सोचिए, क्या होता है जब नफरत इतनी ज्यादा बढ़ जाए, इतनी गहरी हो जाए कि वो मौत के बाद भी पीछा ना छोड़े। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी हकीकत और वहम के बीच की उस धुंधली सी लकीर पर चलती है, जहां एक एक काली गुड़िया का श्राप जिंदगियों को हमेशा के लिए बर्बाद कर देता है। ये एक चीख है, स्वाति की। और ये कोई ऐसी वैसी चीख नहीं है। ये चीख ध्यान और शांति के बीच से नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरे अनजाने खौफ से निकली थी। सवाल यह है कि उसे पकड़ कौन रहा था, क्योंकि आसपास तो कोई भी नहीं था। और फिर ये सबूत सामने आया। जब स्वाति उस खौफनाक हालत से बाहर आई तो उसने देखा कि उसके हाथों पर किसी के बहुत जोर से पकड़ने के ताज़ा लाल निशान बने हुए थे। ये निशान एक ऐसे हमले का सबूत थे जो आंखों से तो नहीं देखा, पर जिस्म पर अपना असर छोड़ गया था। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और इस कहानी की जड़ों तक पहुंचते हैं। आखिर ये डरावना पल आया कैसे? इन लाल निशानों के पीछे की असली कहानी क्या है? देखिए, ये निशान तब सामने आए जब स्वाति अपनी दोस्त नेहा के साथ योगा कर रही थी। इस बार का जो हमला था ना, वो कोई बुरा सपना नहीं था। उसने एक गहरा फिजिकल सबूत छोड़ा था, और बस इसी सबूत ने स्वाति को वो सब कुछ बताने पर मजबूर कर दिया जो वो इतने समय से अपने अंदर एक गहरे राज की तरह दबाए बैठी थी। इस पूरे खौफ की जड़ें जुड़ी हैं स्वाति और सुमित की शादी से। एक ऐसी शादी जिसे कभी किसी की मंजूरी मिली ही नहीं। अब हुआ ये कि सुमित ने अपनी मां की मर्जी के खिलाफ जाकर स्वाति से कोर्ट मैरिज तो कर ली, पर उसकी मां ने स्वाति को कभी दिल से अपनी बहू माना ही नहीं। वो बस एक ही बात मानती थी कि स्वाति ने उनके बेटे पर कोई काला जादू करके उसे फंसाया है। और बस जिस दिन स्वाति ने उस घर में कदम रखा ना, उसी दिन से उस पर जुल्मों का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जो कभी खत्म ही नहीं हुआ। जैसे ही सुमित ऑफिस जाता, स्वाति का असली इम्तिहान शुरू हो जाता। उससे अकेले पूरे घर का काम करवाया जाता था। कई बार तो दर्जनों मेहमानों के लिए खाना बनवाने के बाद उसकी सास ये पक्का करती थी कि स्वाति के लिए खाने का एक दाना तक ना बचे। और ऊपर से हर रोज जहरीले ताने और गालियां, वो तो अलग ही थीं। अब दिन ऐसे ही बीतते गए और स्वाति की तबीयत भी धीरे धीरे बिगड़ने लगी। लेकिन फिर एक दिन उसे अपनी सास के उस बंद कमरे के पीछे छिपी हुई इस नफरत की असली और खौफनाक वजह का पता चला। हुआ यूं कि एक दोपहर स्वाति को अपनी सास के कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला और जो अंदर देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। पूरे कमरे में एक घुटन भरा धुआं फैला हुआ था। उसकी सास खुले बालों के साथ जमीन पर बैठी थी और उसके ठीक सामने नींबू, कुमकुम, ढेरों सुइयां और एक काली गुड़िया रखी थी। वो उस गुड़िया को घूर घूर कर कोई भयानक मंत्र पढ़ रही थी। और जैसे ही उसकी नजर स्वाति पर पड़ी, वो गुस्से से चीख पड़ी, तुम यहां क्या कर रही हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और इसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगी। वो एक ऐसी हंसी थी जिसमें कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ और ज्यादा और गहरी नफरत भरी हुई थी। बेचारी स्वाति बुरी तरह डर गई थी। उसने सुमित को सब कुछ बताने की हिम्मत तो जुटाई, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपनी सास की उन अंगारों जैसी सुलगती आंखों पर पड़ी, वो एक लफ्ज नहीं बोल पाई। उसकी सास की बस एक डरावनी सी घूरती हुई नजर ने उसे एकदम खामोश कर दिया, और वो उसी पल उस स्ट्रेस से बेहोश हो गई। बस यही वो घटना थी जिसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो हमेशा के लिए वो घर छोड़ देंगे। एक पल को तो लगा कि चलो खतरा टल गया, लेकिन असल में वो खतरा सिर्फ अपना रूप बदलने वाला था। कुछ महीने बीते और सुमित को फोन आया कि उसकी मां की तबीयत ठीक नहीं है। तो वो लोग उनकी देखभाल करने के लिए वापस आए, लेकिन सिर्फ 3 दिन के अंदर ही उनकी मौत हो गई। एक पल के लिए तो लगा कि चलो अब सब खत्म हो गया, लेकिन नहीं। मौत के कुछ ही दिन बाद स्वाति को एक ऐसा भयानक सपना आया जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। सपने में कौन था? उसकी मरी हुई सास का भूत, जो उसे घूरते हुए फुसफुसा रहा था, तूने मेरे बेटे को मुझसे दूर किया, अब मैं तुझसे तेरा बेटा छीनूंगी। स्वाति के इस डर को दूर करने के लिए सुमित उसे एक बहुत अच्छी खबर देता है। डॉक्टर का फोन आया था। स्वाति की प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव थी। अब दांव पर सिर्फ स्वाति की जान नहीं थी। पर अफसोस, ये खुशी बस कुछ पल की ही थी। वो भयानक सपना अब बार बार लौटने लगा था। हर रात सपने में वो हाथ स्वाति के और करीब आता जाता। ऐसा लगता कि बस अब उसे पकड़ ही लेगा।
अब ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि वो नफरत मौत के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। और यहीं से कहानी वापस उसी पल पर आ जाती है जहां से हमने इसे शुरू किया था। वो योगा सेशन, वो चीख और वो रहस्यमयी लाल निशान। हाथों पर उन खौफनाक निशानों को देखने के बाद सुमित ने पक्का फैसला कर लिया कि अब वो उस घर में एक पल भी नहीं रुकेंगे। उन्होंने फटाफट अपना सामान पैक किया और आखिरी बार उस मनहूस घर में गए, सिर्फ अपना बचा-खुचा सामान उठाने के लिए। सब कुछ पैक हो गया। जब वो दरवाजे से बस निकलने ही वाले थे कि स्वाति को एकदम से याद आया कि अरे, उसका पर्स तो अंदर ही रह गया। सुमित बाकी सामान लेकर बाहर चला गया और स्वाति अकेली अपना पर्स लेने के लिए घर में वापस मुड़ी। और तभी घर के अंदर से स्वाति की एक दिल दहला देने वाली चीख आई। सुमित और नेहा दोनों पूरी ताकत से अंदर की तरफ भागे, लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने जो देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। स्वाति घर के अंदर हवा में लटकी हुई थी, जैसे किसी अनदेखी बहुत ही ताकतवर शक्ति ने उसे जकड़ रखा हो। इससे पहले कि वो दोनों कुछ समझ पाते या कुछ कर पाते, घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां एक जोरदार भयानक आवाज के साथ एक एक करके खुद ब खुद बंद हो गए। वो दोनों बाहर फंसकर रह गए और स्वाति अंदर उस अनदेखी ताकत के साथ अकेली थी। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। अचानक घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां उनकी आंखों के ठीक सामने गायब हो गए। दीवारें पूरी तरह से सील हो गईं। ऐसा लगा मानो वहां कभी कोई दरवाजा या खिड़की थी ही नहीं। उस घर ने स्वाति को हमेशा के लिए अपने अंदर कैद कर लिया था। और सवाल आज भी वही है कि उस बंद घर में आखिर स्वाति का हुआ क्या? क्या वो आज भी वही है? इन सवालों का जवाब शायद हमेशा के लिए उस घर की दीवारों में ही दफन होकर रह गया है।